अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज स्टिक्योमेट्री में लेक्चर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि स्टिक्योमेट्री क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टडी करना मुतल्लिका मिक़दारों का, किसी चीज़ का जो शामिल हो केमिकल रिएक्शन में, इस कॉल्ड स्टिक्योमेट्री से कहते हैं स्टिक्योमेट्री। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन के आपको 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक। और इसी तरह ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 मोल है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 मोल। और इसके बाद इसके 2 और इसके 1 मोल मिलते हैं तो यहाँ वाटर के 2 मोल्स बनते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने 2, 1 और 2 मोल लिखा है, ये क्या है? ये रिलेटिव अमाउंट्स हैं, मुतल्लिका मिक़दारें हैं, सही। तो मुतल्लिका मिक़दारों को लिखने का एक तरीका यही है जो हमने लिखा। अब दूसरा तरीका देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला और क्या बना दिया? पानी बना दिया। अब इसमें हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक। हाइड्रोजन का मास कितना है स्टूडेंट्स? 1, ठीक। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोबारा 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गए 4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 ग्राम, ठीक। और इसी तरह ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16, और 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का 16, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो 2 2 से ही तो ये 4 हो जाएगा, और 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना? 32। तो ये बन गए 36। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलते हैं और 36 ग्राम पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स एक रिलेशन या रिलेटिव अमाउंट्स मोल का था, दूसरा ये मास का है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ताल्लुकात मिक़दारों के लिहाज से हो सकते हैं। तो चलिए जी दोबारा हम देखते हैं। तो स्टडी करना मुतल्लिका मिक़दार यानी मोल्स को या मासेस को, ठीक है, या मोल्स को या मासेस को, इसको कहते हैं रिलेटिव अमाउंट्स। तो स्टडी करना मुतल्लिका मिक़दारों को सब्सटेंसेस के जो शामिल हों किसी केमिकल रिएक्शन में, इसे हम बोलेंगे स्टिक्योमेट्री। इस सच फिनोमेना इज स्टडीड थ्रू द नॉलेज ऑफ स्टिक्योमेट्री। इस तरह के अमल को हम स्टडी करते हैं स्टिक्योमेट्री के इल्म में, यानी स्टिक्योमेट्री में। स्टिक्यो का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से निकला है स्टिकियोन से, जिसका मतलब होता है कि एलिमेंट या सब्सटेंस, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी पैमाइश, यानी मिक़दारों को, चीज़ों की मिक़दारों की पैमाइश करना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो चलिए जी अब डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस को। स्टिक्योमेट्री इज़ एसेंशियल, ये स्टिक्योमेट्री लाजमी है। यहाँ लाजमी से मुराद अहम है। व्हेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज़ रिक्वायर्ड, जब मिक़दारी मालूमात किसी रिएक्शन के मुतल्लिक चाहिए हों, जब मिक़दार की मालूमात रिएक्शन के मुतल्लिक ज़रूरत हो, तो स्टिक्योमेट्री वहाँ पर लाजमी या अहम हो जाता है, ठीक। अब सेकंड, मोर ओवर, इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट यील्ड्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ये अहमियत रखता है। यील्ड, प्रिडिक्ट का मतलब है पेशन गोई करना या पेश गोई करना। यील्ड कहते हैं पैदावार को, और ये केमिकल प्रोडक्ट नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, जो पैदावार होता है किसी भी रिएक्शन का, उसके हम पेशेंगोई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने कहा था कि 36 ग्राम बनेगा, तो चूंकि हमने बैलेंस इक्वेशन में ही अंदाज़ा लगा लिया था, इसी को हम पेशेंगोई भी कहते हैं, ठीक है। तो कंसीडर और रॉकेट मैन्युफैक्चरर यूजेस, फ़र्ज़ करते हैं कि रॉकेट बनाने वाला, रॉकेट तैयार करने वाला कारखाना यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल यूज़ करता है ईंधन के तौर पे। ही मे हैव अ डिटरमाइन हाउ मच फ्यूल
अब उसको ये मालूम करना है कितना फ्यूल इज़ नेसेसरी लाजमी है फॉर अ पर्टिकुलर फ़्लाइट, एक ख़ास उड़ान के लिए, यानी रॉकेट को एक ख़ास जगह तक ले जाना है कितना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, हाइड्रोजन जल कर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, वाटर। ये नीचे वाला रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, अब इसके अंदर दो बातें हम लेते हैं। इट स्टेट्स दैट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक। ये 2 मोल 1 मोल के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ स्टीम, और स्टीम के यानी बुखारात पानी के 2 मोल। 2 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मालिक्यूल से ऑक्सीजन के मिलेंगे टू प्रोड्यूस 2 मालिक्यूल्स ऑफ स्टीम, और स्टीम के 2 मालिक्यूल्स बना देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि 2 किस्म के रिलेशंस हमने डिस्कस किए, एक मास के लिहाज से, एक मोल के लिहाज से। तो स्टिक्योमेट्री में आपको समझाना चाह रहा था कि स्टिक्योमेट्री में हम रिलेटिव अमाउंट्स को ही डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।